जब मेरी हाफिज कुरान बहू फूत हुई तो उसकी कब्र पर एक बंदर रोज आकर बैठ जाता और बहुत रोता और कब्र को पंजे मारने शुरू कर देता। कब्र खोदने लग जाता था। आखिर मेरी हाफिज कुरान बहू से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो रोजाना बंदर उसकी कब्र को खोदता। आगे की कहानी मेरे बेटे की जबानी सुनिए। मेरा नाम आबिद है और उज में बहुत ही गमजरा था क्योंकि मेरी बीवी फूत हो गई थी। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। तमाम खानदान वाले अचानक मौत की खबर सुनकर हैरान थे क्योंकि हमारे घर में बड़ा ही सुकून था और हम मियाँ बीवी के दरमियान आम शादी शुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मगर होनी को कौन टाल सकता है। मेरी हाफिज कुरान बीवी को अचानक ही दिल का मरज लाहिक हो गया और वो अपने वक्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बरी तरह रो रहे थे और खानदान वाले उनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमजा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि अब मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और बेटा बहुत छोटे थे। अब मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी के गुस्ल और कफन का इंतजाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं जनाजा उठाने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था मगर फिर भी फूट फूट कर रो दिया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और वो बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था, मगर मैंने उस गम को भी सह लिया और जनाजे को कुंधा देकर जनाजा गह की तरफ बढ़ गया। बीवी की आखिरी रसूमात के बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो 4 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख भुलाकर बेटी को संभालने लगा, मगर उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी दिन का वक्त था, इसलिए मैं बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किल से उसका बुखार कम किया, मगर वहां ही हमें शाम से रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो वो मुझसे दौर होने को तैयार न थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर इस दिन दोबारा नहीं जा सका था और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक्त उसे सलाया और खुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा, मुझे देखकर कब्र पर मौजूद बंदर रोने लगा और हाथ जोड़कर दुआएं मांगने लगा। फिर अचानक मेरी बीवी की कब्र को पंजे मारने लगा। मैंने उस बंदर को भगाने की कोशिश की, मगर वो बंदर इधर बैठा मुसलसल रो रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उस बंदर को वहां से भगाया। उसके बाद मैं बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी मेहमान भी मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी मेरे घर में रह रहे थे। अभी और जाने वाले भी ताजियत के लिए ओ रहे थे। अब मैं रोज बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए जरूर जाता था, मगर मैं जब भी बीवी की कब्र पर जाता, वो बंदर मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रहा होता और हाथ उठाकर दुआएं मांगता, लेकिन मैं उसे वहां से किसी भी तरह भगा देता था। मगर मुझे ये बात परेशान करने लगी। मैं घबराहट का शिकार होने लगा कि ना जाने मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की कब्र के साथ ये बंदर क्या करता होगा और आखिर मेरी बीवी से इस बंदर का रिश्ता क्या है। मेरी बीवी की कब्र भी अभी कच्ची थी, लेकिन अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को वो बंदर खो दने न लग जाए। मैं घर जाने से पहले भी बार बार इस बंदर को वहां से दूर भगाता था और जब घर रहता तब भी मुझे अपनी बीवी की कब्र की फिक्र सताती रहती। मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदर को ऐसे कब्र की खुदाई करते हुए नहीं देखा था। मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छी बनी थी और कब्र की खुदाई में भी कोई मसला नहीं हुआ था। फिर न जाने क्यों वो बंदर मेरी बीवी की कब्र पर हर वक्त मंडलाता रहता था। कुछ दिन बाद घर से मेहमान रुखसत हो गए तो हमारे घर की रूटीन मामूल पर आ गई। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। मेरे बच्चे माँ को याद करके रो पड़ते थे। मैंने अपनी मुलाजमत पर जाना शुरू किया तो घर पर अकेले बच्चों का रहना मुश्किल हो गया। मैंने घर पर एक मुलाजमा रख ली। वो औरत मेरी मरहूमा बीवी के गांव की रहने वाली थी और वो बीवा और बे औलाद थी, इसलिए उसको मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में रख लिया। वो बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी। बच्चे उसकी वजह से कुछ नॉर्मल होने लगे तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने बीवी की कब्र पर जाना मामूल बना लिया था
और मैं फुर्सत से वहां जाता और काफी देर बैठकर वहां तलावत करता रहता। लेकिन वो बंदर अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र के उस पास ही रहता और मुझे मतवजा करके मेरी बीवी की कब्र को खोदने की कोशिश करता। शुरू में तो मैं गुस्सा करके उसे भगाता रहा, मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सब कब्रें छोड़कर मेरी ही बीवी की कब्र पर क्यों आता था। लेकिन कब्र को बुला वजह खोलना भी मुमकिन नहीं था। एक नासमझ जानवर की हरकत पर मैं अपनी बीवी की कब्र नहीं खोल सकता था। मैं कितने ही दिन उसको जानवर समझकर इसकी बात नजरअंदाज करता रहा, मगर मेरा दिल बड़ी तरह बेचैन रहने लगा। रातों को मैं सोने की कोशिश करता, मगर मुझे नींद नहीं होती थी। एक रात सोया तो ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी एक कोठड़ी में बंद है और कोठड़ी में हर जगह आग लगी हुई थी। मेरी बीवी बहुत परेशान सी रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बेबसी मुझे महसूस हो रही थी और उसी वक्त मेरी ऊँख खुल गई। ऊँख खुली तो मेरा पूरा वजूद सीने से तर था और मैं बड़ी तरह कांप रहा था। मैं कितनी देर बस्तर पर सर पकड़कर बैठा रहा। मेरी बीवी तो बहुत नेक और हाफिज कुरान औरत थी। मुझे लगा कि मैं सारा दिन अपना बीवी की कब्र के बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए मुझे ये ख्वाब या है। मैं उस ख्वाब को सुबह होने तक हूँगा भूल गया और जिंदगी के मामूलात में उलझ गया। मगर अगले रोज मैं कब्र पर गया तो वही बंदर फिर से कब्र के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे अपना ख्वाब याद आया और मैंने बना सोचे समझे उसे मारते हुए वहां से भगा दिया। मगर जब रात को सोया तो फिर से वही ख्वाब आया। इस बार मेरी बीवी अग और दमे की वजह से बेहाल सी कोठरी में गिरी पड़ी थी और मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। मेरी ऊँख खुली तो मुझे बेहद परेशानी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उस मामले की गहराई तक कैसे जाऊं। मैं अगले रोज सुबह सुबह मस्जिद चला गया और इमाम साहब को अपनी परेशानी बताई। पहले तो इमाम साहब ने इस बंदर की बात सुनकर मुझे यही समझाया कि वो है जानवर हैं जो नासमझी में ऐसी हरकत कर रहा है। तुम चंद रोज के लिए कुछ कांटेदार जारियां काट कर अपनी बीवी की कब्र पर फैला दो ताकि जानवर वहां तक ना पहुंच पाएं। मगर जब मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो इमाम साहब ने चौंक कर मुझे देखा। मुसलसल 2 रातों से एक ही ख्वाब के आने का सुनकर इमाम साहब भी सोच में मुब्तला हो गए और बोले कि ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से और एक अल्लाह की तरफ से होता है। इमाम साहब बोले कि हो सकता है कि यह ख्वाब अल्लाह ताली की तरफ से इशारा हो या फिर शैतान तुम्हें बहका रहा है, इसलिए तुम एक रात मजीद इंतजार करो। अगर इज रात भी वही ख्वाब आया तो फिर मेरे पास उना मैं तब तक इस मसले का हल सोचता हूँ। मैं वापस घर लौट आया था। इमाम साहब से बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने मुलाजमत पर जाने की तैयारी की और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने चला गया। मेरे दिमाग में अपनी मरहूमा बीवी का ख्याल ठहर गया था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो ख्वाब शैतान का बहकावा ही हो, क्योंकि किसी अपने की कब्र को खोदना कोई आसान काम नहीं होता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की आखिरी आराम गाह की तोड़ फोड़ की जाए। मेरे लिए तो इस बंदर का वहां आकर रोना और फिर कब्र को खोदने की कोशिश करना भी नाकाबिल बर्दाश्त था। मगर इस रात में सोया तो मुझे फिर से वही ख्वाब आया था। तो मेरा दिल अजियत से भट गया था कि मेरी बीवी कब्र में कोई मुश्किल झेल रही है। हालांकि मैंने 3 बार ख्वाब में वाज़ेह तौर पर यही देखा था कि वो आग मेरी बीवी के वजूद को नुकसान नहीं दे रही, मगर वो आग मेरी बीवी के एतराफ में फैली हुई होती थी, उसे परेशान जरूर कर रही थी। और यही बात अब जागने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी बीवी हाफिज कुरान थी, एक पीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। मैंने शादी के बाद उसे कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा था। उसने बच्चों को भी इस्लामी तालीमात दी थी और मेरे साथ भी बहुत वफादार थी। फिर न जाने क्यों उसकी कब्र में सुकून नहीं था। मैं तीसरी बार ख्वाब देखकर इतना बेचैन हुआ कि मैं सुबह तक जागता रहा। सुबह की अजानें हुई तो मैं जल्दी से उठा और वजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मैंने नमाज अदा की और इमाम साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा। नमाजी उठकर जाने लगे तो मैं उठकर इमाम साहब के पास चला गया। मैं बोला कि इमाम साहब, मैंने रात फिर से वही ख्वाब देखा है। मैं बेचैनी से इमाम साहब से बोला कि वो मुझे कोई हल बताएं ताकि मेरी बीवी अपनी कब्र में सुकून से सोए और मुझे भी वो ख्वाब तंग न करे। इमाम साहब गहरी सांस भरकर बोले
कि उसका अब आखिरी हल यही है कि कब्र खोल कर देखा जाए। वो बोले कि अगर खुदा न ख्वास्ता कब्र में मौजूद मुर्दे पर अल्लाह का अजाब या हुआ है, तो फिर हम चाह कर भी कब्र नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई और वजह होगी, तो हम कब्र खोल कर देख लेंगे, और फिर शायद कोई हल भी नजर जाए। इमाम साहब की बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। अपनी बीवी पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए अजाब का मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था। मैं इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा तो मेरी टांगें कांप रही थी, और मैं अल्लाह से बार बार दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी की कब्र में कोई और ही मसला हो, मगर अल्लाह का अजाब न हो। मैंने इमाम साहब को बताया कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, उस पर अल्लाह का अजाब नहीं पी सकता। उसने तो सारी जिंदगी फलाही काम किए हैं। उसके वालिद भी बहुत नेक थे। इमाम साहब बोले कि दिलों का राज सिर्फ अल्लाह जानता है, और अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देने वाला है। वो गफूर और रहीम भी है, और अल्लाह ताली छोटे से गुनाह पर सख्त पकड़ करने वाला भी है। उसलिए इंसान को कहा जाता है कि हमेशा संभल कर रहे छोटे से छोटा गुनाह जिससे बच सकता है। बच्चे चाहे वो गुनाह इसकी नज़र में बेज़रर सा हो, क्या खबर वो अल्लाह को सख्त नापसंद हो। मैं खौफ में मुब्तला इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान पहुंचा, तो उज भी वही बंदर मुझे देखकर फिर से रोते हुए हुए मेरी बीवी की कब्र खोदने लगा। मैं उन्हें भगाने के लिए आगे हवा, तो इमाम साहब ने कहा, उनको मारना मत, हो सकता है उनको अल्लाह ये सब करने का हुक्म दे रहा हो, उसलिए इराम से उनको हटाओ, और जिस जगह को ये खोद रहा है पहले वही जगह खोद कर देखो। इमाम साहब की बात मैंने मानी और आगे बढ़ा। मैंने उस बंदर को हटाकर उस बंदर के निशान लगी जगह पर मिट्टी हटाना शुरू की, तो वो बंदर भी आराम से एक तरफ बैठ गया। मैं दिल में दरूद शरीफ का वरद करता कब्र खोल रहा था। जब मैं उसी जगह की गहराई में पहुंचा, तो मुझे झटका लगा। वो मंजर देखकर मेरा कलीजा फट गया था। मैं चीख मारकर कब्र से दौड़ हो गया। इमाम साहब जो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे, कदम बढ़ाकर आगे हो गया हुए, और कब्र में बने इस घड़े में देखने लगे। इमाम साहब बेसाख्ता इस्तगफार का वरद करने लगे थे, जबकि मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। मुझे यही गम खाए जा रहा था कि मेरी बीवी इतनी अजियत सहती रही थी, पर मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई कि मैं गम से रोता जा रहा था, जबकि इमाम साहब का जिस्म कांप रहा था। इस रोज मैंने अपनी मरहूमा बीवी की कब्र में जो देखा था, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। जिंदगी भर अपने घर वालों को इराम और सुकून भरा बस्तर देने वाले लोग अपने प्यारों की मौत के बाद कितने बेबस हो जाते हैं। मैं भी इस बंदर को देख रहा था, जो मुझे पहले रोज से इशारा देने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उल्टा उसको ही मारकर भगा देता। मगर वो ना समझ, जानवर फिर भी मेरी मदद करना चाहता था। मौलवी साहब ने मुझे देखकर पूछा कि क्या तुमने कभी महसूस किया कि किसी ने तुम्हारी बीवी की कब्र को खोदकर ये हरकत की है। मैंने इमाम साहब को बताया कि मैं रोजाना बिला नागा अपनी बीवी की कब्र पर ऊ रहा हूं, मगर मैंने उस कब्र पर कोई तब्दीली नहीं देखी थी, सिवाय उस बंदर के, मगर मैं उसे भी यहां से भगा देता था। मेरी बात पर इमाम साहब हैरान होने लगे और बोले कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर ये सब क्या गया हो। जो हरकत तुम्हारी बीवी के साथ कब्र में की गई है, इसके लिए कब्र को खोदना तो जरूरी है। अचानक इमाम साहब बोले कि तुमने अपनी बीवी को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था। उनके सवाल पर मैं सर हिलाया और कहा कि मैं चाहे जितना भी गमज़दा था, मगर जब मेरी बीवी को कब्र में उतारा जा रहा था, मैं वहां मौजूद था, इसलिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि तब ये हरकत कर दी गई थी। इमाम साहब ने मुझे उसी वक्त पुलिस को बुलाने का कहा था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाकर यह सारा मामला उनके हवाले कर दिया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। एसपी साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे। पुलिस ने गोरगन से तफ्तीश की, और फिर पुलिस के 6 एहलकार सादा कपड़ों में कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे थे। मुसलसल 12 दिन की निगरानी के बाद मेरी बीवी के मुजरिम पकड़े गए थे। इस रोज कुछ मर्द हजरात एक औरत का जनाजा लेकर ये तो इसी रात कब्रिस्तान में हुए थे, और उस नई कब्र को खोदने लगे थे। पुलिस एहलकार जो कब्रिस्तान में छिपे हुए थे, उन्होंने उन 2 लोगों को पकड़ लिया था। यूं वो मुजरिम पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दी कि अब कब्रिस्तान में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी, मगर मुझे फिर भी सुकून नहीं हो रहा था, और मैं बुला नागा रोज अपनी बीवी की कब्र पर जाता, उसे अच्छी तरह से देखता, और पूरी कब्र को टटोलता था कि कहीं दोबारा उसके साथ वैसी हरकत न हो जाए। मेरे अंदर का खौफ खत्म नहीं हो रहा था।
मुझे हर वक्त वहम सताने लगा कि कहीं दोबारा से मेरी बीवी की कब्र न खोदी गई हो। मैंने दोस्तों से भी ये बात की और बोला कि जैसे हम जिंदा लोगों के ठिकानों पर कोई ना कोई निगरानी पर चौकीदार मामूर करते हैं, उसी तरह कब्रिस्तान के बाहर भी किसी को मौजूद होना चाहिए, ताकि मरे हुए लोग जो खुद बेबस होते हैं, कोई उनके साथ कुछ गलत हरकत न करे। मेरे दोस्त मेरी बात को समझते हुए मेरी हाँ में सर हिलाते रहे, मगर मैं जानता था किसी को मुझसे इत्तेफाक नहीं था। लोगों को लगता था कि मरे हुए इंसान अल्लाह के हवाले हो जाते हैं, इसलिए उनके निगरानी की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। शायद सच यही था, मगर अब जो हालात पैदा कर दिए गए थे, उस पर मुझे यही लगता था कि हमें कब्र की भी हिफाजत करनी चाहिए। मेरी हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। मैंने एक रोज अपने घर में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजमा से भी पूछ लिया कि क्या आपने कभी कब्रों के बारे में ये बात सुनी है कि इनमें कोई खून के पतले रखे हुए हों या कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान डर जाए। मेरे उस अजीब सवाल पर वो बूढ़ी हैरान है हो गई थी और खौफजदा सी तौबा करते हुए बोली कि ये अब क्या बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कब्र में बोला, कौन इंसान हाथ डाल सकता है? कि सादा सी बात पर मैं चुप होकर रह गया। मैं जानता था कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। आम हालात में मैं भी इस बात को मजाक समझता था, मगर अब मैं जानता था कि ऐसा वाकई होता है, क्योंकि मैंने अपनी बेबी की कब्र में निहायत छोटे छोटे 2-3 पतले देखे थे, जिन पर खून लगा हुआ था और बड़ी बड़ी सुइयां चबी हुई थी। न जाने वो पतले मेरी बीबी की कब्र में इन 2 मुजरिमों ने क्यों रखे थे, मगर इन पतलों की वजह से मेरी बेबी अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। मैंने इमाम साहब की मदद से वो पतले तो निकाल लिए थे, मगर मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मुझे रह रहकर यही अफसोस हो रहा था कि अगर वो बंदर कब्र हो जाता, खोदने की कोशिश न करता और मुझे इशारा न देता, तो शायद मैं कभी न समझ सकता, और अगर मुझे ख्वाब न होता तो मैं शायद कभी कब्र को खोलने की हिम्मत न कर पाता। कब्र का वे मंजर मेरे लिए इतना अजियतनाक था कि मैंने अपना दिमाग जितना भी लगाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से वो भयानक मंजर नहीं जा रहा था। जो मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदने पर देखा था, मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैं फिर से इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब अब मुझे पहचाने लगे थे। वो मुझे देखकर अपने पास बैठे दूसरी नमाजियों से माजिरत करते उठकर मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले गए। इमाम साहब ने नरमी से मुझसे पूछा कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? उन्हें लगा था कि मैं फिर से किसी परेशानी का शिकार हो गया हूँ। तब इमाम साहब के पूछने पर मैंने कहा कि इमाम साहब, मुझे चैन नहीं आ रहा। मैंने जब से वो मंजर देखा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे बार बार यही लगता है कि कहीं मेरी बीवी की कब्र पर वो सब कुछ फिर से न हो जाए, मेरी बीवी को कोई तकलीफ न पहुंचाए। हमें कब्रों की निगरानी के लिए भी कोई चौकीदार रखना चाहिए आस पर। इमाम साहब बोले, वो फिक्र न करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और कब्रिस्तानों की निगरानी यही है कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर रोजाना फातिहा पढ़ा करें। कब्रों को लावारिस छोड़ने का यही हाल होता है। फिर इमाम साहब बोले कि क्या जाए, हमारे मुसलमानों की अक्ल को जंग लग गया है, वो शर्क में मुब्तला होने लगे हैं। इमाम साहब बोले कि ये सब काला जादू करने वाले ही ऐसी हरकत करते हैं, और काला जादू हमारे इस्लाम में सख्त हराम है, और अल्लाह ताली की तरफ से इस अमल को शर्क ठहराया गया है, और शर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी बिल्कुल कोई मुआफ़ी नहीं है। मैं इस बात पर अफसरदा सा हो गया। काला जादू तो हमारे यहाँ आजकल छोटे मोटे घरों में बहुत आम हो चुका है। काला जादू करने वाले और किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले जब तावीज़ात और पतले बनाकर दूसरों की कब्रों में रखते हैं, तो उनके मर्दे कितने बेचैनी का शिकार होते हैं। ऐसा करने वाले लोग किसी दूसरे की तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वो एक साथ कई लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, मगर उन्हें परवाह नहीं होती। इमाम साहब बोले कि शायद इस बंदर ने उन 2 गनहगारों को तुम्हारी बीवी की कब्र खोद कर उसमें पतले रखते देख लिया था, इसलिए वो तुम्हें इशारा दे रहा था। मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कब्रों में सारी जिंदगी ताबीज और पतले पड़े रह जाते हैं, मगर कभी किसी को खबर तक नहीं होती, और मर्दे अपनी कब्रों में ऐसी चीजों की मौजूदगी की वजह से बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। इमाम साहब ने मुझसे कहा कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ताली की तरफ से भी इशारा मिल गया था। मैंने रोते हुए इमाम साहब से कहा कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, इसलिए शायद उसकी बेचैनी और बेसुकूनी अल्लाह ने खत्म कर दी,
और ये भी सच है कि जानवर इंसान से ज़्यादा वफादार भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आज का वाकया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।